नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दी भारत न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अबुल कलाम। आज आप पहुंचाऊं मैं सौरिक एक कार्यालय। इस वक्त हम कार्यालय के अंदर है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर समाजवादी सिपाही जो अपनी साइकिल से यात्रा करते हुए लखनऊ तक पहुंचे, लखनऊ से वापस कहां कहां गए उनसे हम बात करेंगे। साथ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय नगर अध्यक्ष इमरान खान सोनू यहाँ पर मौजूद के साथ में तमाम साथी यहाँ पर समाजवादी सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या लक्ष्य है उनका 27 को लेकर, उनसे वार्ता करेंगे। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का कन्हैया निषाद का सादर नमस्कार। मैं भगवान बुद्ध की धरती कौवा के सागर उनके कुशीनगर से आया हूं और मैं अपने समाजवादी जन संदेश जन क्रांति परिवर्तन साइकिल यात्रा लेकर के निकला हूं और मैं शपथ लिया हूं कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बनेगी तब तक इसी साइकिल को मैं पूरे प्रदेश में चलाता रहूंगा। और जो हम गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का हक भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ की तरह से खा गई है। लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है और सही नजरों से देखा जाए तो इन्होंने संविधान को, आरक्षण को खा गया है। जैसे जितनी निजीकरण ये हो कर रहे हैं लोग सरकारी संपत्तियों को, जैसे आपका रेलवे हुआ, इंडियन एयरलाइंस हुआ, रोडवेज हुई, प्राथमिक विद्यालय अब तो नंबर में आ गए हैं। तो जो आरक्षण मिलता था पिछड़ों दलितों को वो आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। इनका जो है कि सोच बहुत ही देश के लिए घातक है। अच्छा, एक सवाल यह है कि जो 24 का जो चुनाव हुआ था उसमें काफी समाजवादी पार्टी का फायदा नजर आया। क्या 27 में रफ्तार जारी रहेगी? क्या घाटा हो सकता है, फायदा रहेगा ये? बिल्कुल, देखिए अभी 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी या 300 प्लस सीटें होंगी। हवा हवाई नहीं है। मैं जमीन पर चलता हूं और मैं पूरे सड़क से लेकर के कस्बे, बाजार, गांव, गली, खेत, खलिहान सब जगह जाता हूं और लोग मिलते हैं, हम लोगों को भनक लग जाती है। मैं आपको बता दूं, जब मैं ये यात्रा 24 में चला रहा था आम लोकसभा के चुनाव में जो अभी बीते हैं 24 में, तो मुझे यकीन हो गया था। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को खोलेंगे तो मैं कई जगह कई प्रेस वार्ता में बोला था कि 55 से 50 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी और आई भी। 43 सीटें हमारी गठबंधन की हैं और 8-10 सीटें इन्होंने बेईमानी कर लिया। आपके ही बगल में फर्रुखाबाद को देख लीजिए, वहाँ जो है कि उनको सर्टिफिकेट प्रशासन ने बीजेपी को दे दिया। हमारे गोरखपुर जाएंगे तो वो सदर बास गांव से सदल प्रसाद जी काफी अंतर से आगे चल रहे थे। 9 बजे तक इन्होंने काउंटिंग ले गई, ये हार रहे थे। फिर उन्होंने जो है कि कमलेश पासवान को प्रशासन ने सर्टिफिकेट, ऐसी 10 सीटें हैं। तो 27 की बात आप न करें। 27 में ऐसे नौजवान खड़े हैं और हमें मिलते हैं और अखिलेश भैया रफ्तार बढ़ा रहे हैं। यहाँ नौजवान जिसके साथ रहेगा उसकी सरकार बनेगी। आप सड़क पर देखते हैं अब इस समय जो है कि नौजवान सड़क पर दिखाई दे रहे हैं तो छुट्टे सार की तरह। पहले सुबह भोर में लोग दिखाई देते थे, तैयारी करते थे आर्मी और पुलिस और पीएससी के लिए, अब कभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका जो है कि सरकार से विश्वास उठ गया है रोजगार के प्रति। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईवीएम का कोई मामला नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है जब चुनाव हारते तो समाजवादी का कहते हैं रोना ही रहता है कि सब ईवीएम का दोष है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है ईवीएम का कोई दोष नहीं है जबकि ईवीएम सही काम करे। क्या मामला है? जी, आप पत्रकार हैं, आप विधिवत जानते हैं। अगर ईवीएम की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है कि भारतीय जनता पार्टी ही सवाल उठाई थी। 2009 के लोकसभा के चुनाव में जब मुरली मनोहर जी इलाहाबाद से हारे तो सबसे पहले उन्होंने ईवीएम को दोषी ठहराया। देखिए, ईवीएम में कुछ ऐसी तकनीकियां हैं जिसे हम लोग जान नहीं पाएंगे। सॉफ्टवेयर तमाम तरह के हैं उसमें। जो पोस्टल बैलेट होता था तो लोग अपनी आंखों से देख लेते थे ये गलत है या सही है, रिकाउंटिंग में आसानी थी। लेकिन ईवीएम बदनाम है। माननीय अखिलेश यादव जी भी कहे हैं कि अगर 80 की 80 सीटों भी जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो ईवीएम को हटा देंगे कि उसकी बदनामी से दूर कर देंगे। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि जब वो कन्नौज आए हुए थे तो मंदिर में जो है गए थे तो मंदिर बाद धुलवाया गया था, उसके लिए काफी होल्ला हुआ था। उन्होंने कहा कि हम कुंभ में गए, अब गंगा को कैसे धुलवाएंगे? क्या करें? जी, देखिए अखिलेश यादव जी यदुवंशी से आते हैं, वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं और पिछड़ी जातियों में फॉरवर्ड माने जाएंगे। बहुत उन लोगों ने संघर्ष किया है और समाज में किसी भी पिछड़े को जब अत्याचार होता है तो यादव समाज के लोग ही लाठी लेकर तैयार होते हैं और बचाते हैं। वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, ये मनुवादी सोच है, वो जो है कि छोटे लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। वोट लेना रहता है तो हिंदू हिंदू और सनातनी सनातनी कहते हैं। अब जब कहीं समान विचारधारा मंदिर में जाने का बात हो, किसी जो है कि दलित को मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बनाते हैं? जब आपके अंदर भेदभाव है ही नहीं तो बना दो कहीं, सब अपने सब। भारतीय जनता पार्टी कहती कि जितने फसाद और दंगे होते हैं ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में ही होते हैं, हमारी सरकार में तो नहीं हो रहे हैं। इस पर क्या कहना? अब देखिए, अब दंगे कराने वाले वही हैं, कहीं नहीं पाएंगे तो दंगा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान शमशान घाट तमाम तरह का लेकर के जुमला आते हैं। मैं निषाद समाज से हूँ और मैं आपको अभी गिना दूंगा 10 निषादों की हत्या हुई है। मैं दूर नहीं जाऊंगा, अपने यहाँ ही बताता हूँ। गोरखपुर में आप सोशल मीडिया से देखे होंगे शिवधनी निषाद की एक ठाकुर द्वारा बेरहमी से हत्या कर दिया गया। मामला कोई नहीं था, किसी के घर मुंडन था, वो लड़का जो है कि मोटरसाइकिल से आ रहा था और दूसरे की साइकिल खड़ी थी, शिवधनी उधर से जा रहे थे। उसने बोला कि ये साइकिल हटा दो, कहे भैया साइकिल हमारी नहीं है, लेकिन कह रहे तो मैं हटा दे रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने कहा कि हमारी नहीं है, वो फायर झोंक दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और योगी जी की प्रशासन पुलिस 9 बजे रात तक अपने ही बांस काट करके टैक्सी वगैरह बना करके जो होता है उस पर लात फान करके ले जाकर अपने ही दाह संस्कार कर दिए। ये कौन थे? ये भाजपा के लोग ही थे। अभी जो है कि धर्मात्मा निषाद की हत्या हुई है, आपने देखा होगा उसका फेसबुक वाल कितने जो है कि उसने विधिवत लिखा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। अब पहले जाएंगे तो तमाम ऐसी हुई है, आपके यहाँ हुई थी हाथरस में बिटिया के साथ, अभी कितने निषादों की हुई है। तो ये योगी जी रक्षा किसकी कर रहे हैं ये तो बताना है। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करके अपने समाज के लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। कितना इलाका घूम के आप कितने दिन से निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ गए आप, किससे मुलाकात हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये साइकिल हमारी 2022 जनवरी से ही चल रही है और मैं बहुत जिलों में गया हूँ। ये समझ जाइए कि कन्नौज तो मेरी साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। कन्नौज की बॉर्डर पर मैं आया था, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें चलने नहीं दे रहे थे, लोकसभा में बहुत परेशान कर रहे थे। तो ये कन्नौज की धरती को मैं जो है कि हमारे श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि रही है, मैं इसको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। और मैं गंगा घाट के किनारे भी गया था, वहाँ निषादों की इतनी समस्या है कि उसको बताना जो है कि बहुत बड़ा दुख की बात होती है। जब हमारे नेताजी की सरकार बनी थी शुरू में ही, मैं निषाद समाज से हूँ, निषादों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बिल लाया था विधानसभा में। निषादों के लिए नदी घाट का पुल पट्टा का जो है कि और बालू खनन से लेकर के निषाद मछली पालन से लेकर के सारा उन्होंने कानून बना करके कहा कि यह निषाद का ही होगा, निषाद जहां नहीं रहेगा वह राजभर का होगा, ऐसे उन्होंने कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी अपने समाज के लोगों को दे करके और निषादों से जो है कि मजदूरी करवा रही है। वहाँ निषाद रो रहे थे, मैंने भी मैसेज कर दिया है माननीय अखिलेश यादव जी को और आश्वासन दिया गया है कि 22 में आप लोग सरकार बनाओ, जिस तरह से पहले आजादी थी उसी तरह से आप लोगों को आजादी रहेगी। अभी आप किससे मिलके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी तो मैं तिरवा विधानसभा में रात्रि ये चल रही है। तिरवा में मैं 2 जगह रुक गया, वहाँ इंदरगढ़ के पास। सुप्रीमो से मिलके आए हैं आप? जी। कब गए थे मिलने? अभी देखिए 19 तारीख को हमारी मुलाकात हुई थी माननीय जी से और उन्होंने अपने फेसबुक वाल पर मेरा किस वाहन से चल रहे हैं आप? साइकिल हमारी है। सिर्फ साइकिल से ही जा रहे हैं? जी जी। कहाँ से निकले थे साइकिल से लखनऊ के लिए? देखिए 2 महीने हो गए हमको घर से निकले हुए। मैं कुशीनगर से निकला तो महाराजगंज जनपद पड़ता है, उसके बाद गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, अब आया गया हूँ मैं यहाँ कन्नौज में। तो क्या दिखाई दे रहा जनसंपर्क आपका हुआ को लोगों से, क्या धारणा लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रही है? क्या 27 किलो का तुच्छ तैयारी क्या कुछ हो रहा है, फायदा होता दिखाई दे रहा है? जी, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई देगा, किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जो मुंह अपना खोल रहा है उसके ऊपर मुकदमा, उसके फंसा दो, उसको जेल भेज दो। लोग तैयार हैं अंदर से कि इस बार योगी जी को खत्म कर देना है। और जो समरसता की भावना रखते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी जो है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और भैया जी को वापस लाएंगे। इनका कहीं पता अब नहीं चलेगा एकदम। मान लीजिए मैं आज फिर आपको जो है कि आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी सिपाही निषाद जी। इस तरह के तमाम खबरें देखने देखते रहिए भारत। नमस्कार।